तो चलिए दोस्त, आप लोग को हम कुछ बताते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ आकांक्षा 40 मॉडल सेट मैथ सेट 1 का है। सेट माने समुच्चय एंड नोट में लिख दिए हैं कि जितने भी लोग होंगे आप लोग सब क्या करेंगे, मॉडल सेट को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए नोट में कि मॉडल सेट डाउनलोड करें, क्योंकि जिसको हिंदी में अच्छा लगेगा वो हिंदी में समझिएगा और जो इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में समझिएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आता है और कुछ ऐसा होता है जो इंग्लिश से हिंदी में समझ में आता है, तो दोनों को कोशिश करेंगे आप समझने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 मैथ का जो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए, यानी कि समुच्चय ए। सेट माने समुच्चय, समुच्चय ए के बराबर दिया है एक्स रेशियो एक्स बेटर शब्द के लिए अक्षरों का समुच्चय है। तो इसमें कहता है रोस्टर फॉर्म ज्ञात कीजिए। एक उस सेट दिया हुआ, जब भी सेट लिखा जाता है तो सेट तो SET सेट लिखेगा। और सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को दर्शाया जाता है, तो सेट को जितने भी कैपिटल लेटर रहते हैं, यानी कि इंग्लिश के बड़े अक्षर ABCDEF से कहाँ तक Z तक, ये सब जितने होते हैं ये सेट के सही तरीके होते हैं। लेकिन कभी नहीं करेंगे कि ABCDEF जी, ये जो है ये आपका गलत तरीका है। तो जब भी सेट दिया हुआ रहेगा तो आप पहचानिए कैसे कि यह सेट है। तो सेट ए, सेट तो नहीं लिखेगा बार बार, लेकिन ए लिख सकता है, ए लिख सकता है या फिर लिख भी सकता है, नहीं तो ए बराबर लिख सकता है। यहाँ एक्स रेशियो एक्स, तो यह एक्स जो है ना वह सेट के बदले में लिखा कि यानी कि ए का जो मान होगा वही एक्स का आपका मान होगा। तो यहाँ बेटर का बोलता है कि आप रोस्टर फॉर्म निकालिए। कैपिटल में सब लिखा हो तो कैपिटल में लिख देते हैं, और क्या कि जैसा लिखा रहेगा वैसा ही लिखेंगे, इसलिए गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर बेटर। अब आपको बतलाते हैं कि रोस्टर फॉर्म इसका निकालने वाला क्या चीज़, रोस्टर फॉर्म निकालिए। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हिंदी में लिखता है कि रोस्टर को रोस्टर ही लिखता है, रोस्टर को रोस्टर ही लिखता है। अब रोस्टर फॉर्म कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए। तो फॉर्म दो प्रकार का होता है, जो फॉर्म होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है एक होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और एक दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, पहला होता है रोस्टर फॉर्म। तो हमको रोस्टर फॉर्म ज्ञात करना है, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं ज्ञात करना है। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी आपको हम बता देंगे। तो पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर का मतलब क्या होता है कि लिस्ट। रोस्टर मीन्स क्या होता है, लिस्ट लिख दे रहे हैं। रोस्टर का मतलब लिस्ट होता है, और लिस्ट का मतलब भी समझ सकते हैं नो रिपीटेड, जो एक ही चीज़ बार बार ना आता हो, नो रिपीटेड, नो रिपीटेड। तो आपको हम एक बताते हैं कि जिस प्रकार से आप दुकान में जाते हैं वो रेख रखल रहता है दुकानों में। कहीं भी एक तरफ बिस्कुट रखल रहेगा तो एक तरफ साबुन रखल रहेगा। वह बिस्कुट और साबुन में रहेगा गुडे बिस्कुट अलग रखल है, हैप्पी बिस्कुट अलग रखल है, लाइफ बॉय साबुन, एक लाइफ बॉय साबुन के अलग ही लिस्ट बनल होकर में लाइफ बॉय साबुन ही खाली रहेगा। डेटॉल हो तो डेटोले रहेगा, लक्स है तो लक्स से साबुन रहेगा। तो उसी प्रकार से रोस्टर फॉर्म में कहता है कि रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि बिस्किट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग बिस्किट के अलग अलग क्या होता है, लिस्ट होता है। तो रोस्टर फॉर्म में कहता है कि एक हम टेंगर के नहीं लिखेगा, सबके लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे में कि और यहाँ लिखे नो रिपीटेड है। अब यहाँ देख रहे हैं कि नो रिपीटेड लिखा गया है, तो नो रिपीटेड रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोई नाम लेते हैं गुड्डू, GODDU गुड्डू। तो इसको सेट में रख देते हैं। सेट में रखने का मतलब हुआ कि करली ब्रैकेट, यहाँ ए देते हैं नाम, और ये इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट पढ़ेंगे आप, ऐसे में पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में करली ब्रैकेट पढ़ लीजिए। ब्रैकेट तीन प्रकार के, छोटका ब्रैकेट रहता है और एक मंझला ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, एक बड़का ब्रैकेट कहते हैं। तो जब भी सेट आपको देवल रहेगा ना तो ये मंझला ब्रैकेट में रहेगा। जब भी आपको सेट दिया हुआ रहेगा तो ये किस पे रहेगा, तो मंझला ब्रैकेट में रहेगा। मैंने कि मंझला ब्रैकेट को इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट। ये बड़ा ब्रैकेट, ये
भी बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। तो जब भी सेट दिया हुआ रहेगा तो किस में रहेगा, मंझला में, करली ब्रैकेट में इस पर। ठीक है। तो यहाँ गुड्डू वर्ड दिया है, हमने देखा रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, जो एक ही, और इसका मतलब तो नो रिपीटेड। जो वर्ड जो रहेगा नहीं रिपीट नहीं करना चाहिए। ए का ए रहेगा, या जी एक बार है तो एक बार लिख देंगे। यहाँ ओ देखेंगे तो ओ भी एक बार है तो ओ एक लिख देंगे। यहाँ डी देखिए, एक बार यहाँ डी है और एक बार यहाँ डी है, मतलब कि डी 2 बार है, और हमको डी 2 बार नहीं लेना है, बल्कि डी कितना बार लेना है, एक बार डी लेना है। तो डी एक बार लेंगे और यू एक है, टी एक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। और हमारा बुक में हमारा दिया है सेट में बेटर का, सेट ए दिया है, आपका सेट ए दिया है। देखिए इसको हम बताते हैं, समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म। अब बेटर का दिया है, सेट ए बराबर का दिया बेटर, BETTER, इसलिए इसको इसलिए उच्चारण कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि कितना कितना बार दिया हुआ है। अब इसका बोलता है कि आप रोस्टर फॉर्म निकालिए। तो रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको बताया कि रिपीट नहीं करते। बी एक बार है तो बी लिख दिए, ठीक है। कॉमा तो दे सकते हैं, कॉमा भी रहता तो दे दीजिए। यहाँ ई है, टी कितना बार है, 2 बार है, लेकिन टी को कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे टी। उसके बाद ई हम के बार है, एगो ई और एगो ई मिल के 2 गो ई हो गया। जबकि रोस्टर फॉर्म कहता है नो रिपीटेड वर्ड को रिपीट नहीं करना है, तो रिपीट नहीं करेंगे। तो एक बार ई लिख दिए तो छोड़ देंगे, आर अकेले है तो आर अकेले, और करली ब्रैकेट जरूर बंद करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में कितना कौन सा आंसर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा।